नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है बहुत ही सीरियस टॉपिक है और वो है कॉन्ट्रैक्ट की जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स। हिमाचल प्रदेश के अंदर खास करके मैंने ये देखा है कि बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं, उनको कोई डायरेक्शन नहीं होती। जब वो पढ़ाई करते हैं उन्हें ये पता ही नहीं होता कि उन्हें पढ़ने के बाद क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे नौकरी लेनी है। और नौकरी जो है वो सबसे बड़ी ज़रूरत है हिमाचल प्रदेश की। ना सिर्फ हिमाचल प्रदेश की बल्कि देश के युवा की सबसे बड़ी जो ज़रूरत है आज की डेट में वो है नौकरी। अपने पैरों पर खड़ा होना, अपनी रोटी कमाना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हमारे नेताओं ने, हमारी सरकारों ने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने कभी ये प्रमोट नहीं किया कि वो जो डिग्रीज़ हमें करा रहे हैं, वो जो हमें नॉलेज दे रहे हैं, वो जो हमें हमें पढ़ाई करा रहे हैं, उस पढ़ाई का कुछ प्रैक्टिकल यूज़ भी होना चाहिए। अगर वो जो पढ़ाई हम कर रहे हैं, अगर वो जो हम डिग्री ले रहे हैं, अगर उसका लिंक जॉब के साथ होगा ही नहीं, अगर वो कहीं जॉब में काम ही नहीं आएगी, तो हमें नौकरी देगा कौन? ये चीज़ हम नहीं सोचते। मैंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में काम किया है, मैंने टीचिंग भी कराई है और अब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में भी काम करता हूँ। लेकिन मैंने इन सब चीज़ों से एक चीज़ सीखी कि जो हमें पढ़ाया जाता है और जो हम असली में काम करते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। खास करके इंडिया में, बाहर नहीं, फॉरेन कंट्रीज़ में वही पढ़ाया जाता है जो काम काम आता है। फॉरेन कंट्रीज़ में पढ़ाई का मतलब है स्किल डेवलपमेंट। हमारी कंट्री में पढ़ाई का मतलब है सिर्फ और सिर्फ कागज़ देना, डिग्री देना। हमारे देश के अंदर एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी स्तर पर चल रही है, वो है कॉन्ट्रैक्ट की जॉब्स। अब सरकारें क्या कर रही हैं? सरकारें आपको कॉन्ट्रैक्ट की जॉब्स दे रही हैं। उन्होंने युवाओं को मूर्ख बनाना है, उन्होंने अपना वोट लेना है। अब वोट लेने के लिए वो एक वादा कर देते हैं कि हम जो है बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करेंगे, जॉब को पैदा करेंगे। जॉब पैदा करने के लिए क्या आपके पास कोई रिसोर्स है? नहीं। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की ही बात करूं, क्या हिमाचल प्रदेश के पास नई जॉब्स को क्रिएट करने का पैसा है? नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहले ही जो है वो कर्ज में डूबा हुआ है। अब एक कर्ज में डूबे हुए प्रदेश से हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो यंगस्टर्स के लिए नई नौकरियां बनाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या कोई नए स्टार्टअप्स हिमाचल प्रदेश के अंदर बन रहे हैं? नहीं बन रहे। कोई भी स्टार्टअप आज हिमाचल प्रदेश के अंदर बना ही नहीं है, डेवलप ही नहीं हुआ है। कोई इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश की अपनी डेवलप हुई है? नहीं हुई है। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती थी हिमाचल प्रदेश की, जो आज तक नहीं बनाई गई। सिर्फ सेब को उगा देना, सेबों को बेच देना, सब्जियां उगाना, सब्जियों को बेच देना, अनाज उगाना, अनाज को बेच देना, ये जो है ये इंडस्ट्री नहीं होती। इंडस्ट्री का मतलब होता है कि आपने कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है जिसमें जो किसान है वो अपने किसान जो भी पैदावार करता है, जो भी अनाज वो उगाता है, उस अनाज को वहीं प्रोसेस किया जाए, उसको वहीं पे पैक किया जाए और उसका एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट बनाया जाए जिस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड हो और उस प्रोडक्ट को फिर जगह जगह बेचा जाए। ना सिर्फ नेशनल स्तर पे बल्कि इंटरनेशनल स्तर पे भी बेचा जाए। और आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है ये, लेकिन इसको किया नहीं गया क्योंकि कोई सीरियस नहीं था इसके लिए। आपने नेता चुने, आपने सरकारें बनाई, लेकिन कभी आपने ना नेता से सही सवाल किया ना सरकार से सही सवाल किया। हर 5 साल के बाद मैं देखता हूँ नेता जो है वो आराम से फिर से चुन करके आ जाते हैं। बहुत सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जिसके अंदर जो MLAs हैं या MPs हैं वो बार बार चुने गए हैं। हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं भी। उन्हें बार बार जनता ने चुना है। जनता ने उनसे एक बार ये भी पूछा नहीं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने क्या किया। एक छोटा मोटा सा कोई काम कर दिया होगा, एक सड़क लेके आ गया होगा या छोटा मोटा कोई और काम कर दिया होगा, बस उसी के कायल हुए जा रहे हैं हम। वही एक हमने कारण बना लिया कि उनके पीछे दौड़ने का। आप जब तक आप सीरियस नहीं होंगे, जब तक आप ईमानदार नहीं होंगे, तो नेता भी ईमानदार नहीं होगा। ये चीज़ आपको समझनी होगी और ये वही हो रहा है। हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी नौजवान हैं जो नौकरियों की तलाश में आजकल घूम रहे हैं, उनको फिर क्या करती है सरकारें? एक लॉलीपॉप दे देती हैं चूसने के लिए, और वो लॉलीपॉप है कॉन्ट्रैक्ट की जॉब्स। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट की जॉब्स हैं ये क्या है? आपने एक फ़िक्स जॉब क्रिएट कर दी, उसकी एक फ़िक्स सैलरी रख दी। फ़िक्स सैलरी कितनी रखी? 10,000 15,000 रुपये महीना। और उस 10-15 हज़ार रुपये महीने में जितना मर्जी चाहे आप काम करवा लीजिए किसी से, क्योंकि आपने तो फिक्स कर दिया। और साथ में उसका टाइम भी फिक्स कर दिया कि 5 साल के लिए या 10 साल के लिए हम आपको इतनी ही तनख्वाह देने वाले हैं। काम तो आपको पूरा करना होगा, काम तो आपको बहुत ज़्यादा करना होगा बल्कि, लेकिन आपको तनख्वाह कितनी मिलेगी? इतनी सी। अब इतनी सी तनख्वाह में आपसे इतना सारा काम कराया जा रहा है, और वो भी कैसे? मजदूर बना करके, गधा मजदूरी करवा के। इसे मैं गधा मजदूरी ही कहूँगा क्योंकि ये गधा मजदूरी ही है। आपको आपके काम की सही कंपनसेशन नहीं मिल रही सैलरी के रूप में,
काम आपसे ज़्यादा करवाया जा रहा है, नौकरी की आपकी कोई जो है वो श्योरिटी नहीं है कि आज है कल है या नहीं है। जब दिल करता है सरकारों का तो पिछली सरकार का जो फैसला है उसको रद्द कर देती है, जब दिल करता है तो कॉन्ट्रैक्ट की जॉब्स को बंद कर दिया जाता है। कोविड में कुछ लोगों को रखा जाता है, बाद में उनको निकाल दिया जाता है। तनख्वाह उनको कितनी मिल रही है? 5,000 10,000 रुपये महीना। 5,000 या 10,000 रुपये महीने में आज किसका घर चलता है भाई? जो रेंट है ना, अगर हम उन्हीं की बात करें तो शिमला शहर के अंदर रेंट 15-20 हज़ार रुपये महीना है 2 बेडरूम के मकान का। जहाँ पर गाड़ी जाती है वहाँ पे 20-25 हज़ार रुपये महीना है, जहाँ पे गाड़ी नहीं जाती है वहाँ पे 10 से 15 हज़ार रुपये महीना है। तो जो व्यक्ति जिसको आप सैलरी ही 10,000 रुपये दे रहे हो वो तो अपना रेंट भी नहीं दे पाएगा बेचारा। वो फिर मजबूर है एक कमरे के अंदर रहने के लिए, वो एक ही कमरे में रहेगा, अपने परिवार समेत उसे एक कमरे में रहेगा। तो क्या हमने उसको एक सही जो है रहने की जगह भी प्रदान की है सरकारों ने? क्या सरकारों ने ये भी सोचा कि किसी को रहने की ज़रूरत है? अगर उस छोटे से मकान के अंदर मान लीजिए 3 या 4 लोग रहते हैं, एक जो काम करने वाला है वो, एक उसके पति या पत्नी, और आगे उसके मान लीजिए 2 बच्चे हैं, तो 4 लोग अगर उस परिवार के अंदर रह रहे हैं एक छोटे से कमरे के अंदर, क्या उन्हें ये भी सरकारें सुनिश्चित कर रही हैं कि वो ढंग से सांस ले पा रहे हैं क्या नहीं? क्या सरकारें ये सुनिश्चित कर पा रही हैं कि उनको सही तरीके से न्यूट्रिशन मिल पा रहा है कि नहीं? ये जो कॉन्ट्रैक्ट की जॉब्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ धोखा है और कुछ नहीं है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की जॉब में आपके पास कोई श्योरिटी नहीं है कि आपकी जॉब है या नहीं है। आपके पास कोई श्योरिटी नहीं है आपको कि आपकी सैलरी कभी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो कभी नहीं बढ़ेगी। वो आपसे पहले ही साइन करा लिए कि 10-15 हज़ार में आप 10 साल तक काम कीजिए। जो महंगाई है वो हर साल दुगनी हो जाती है, चीज़ों के दाम हर साल दुगने हो जाते हैं। सैलरी आपकी क्या हर साल दुगनी हो रही है? नहीं। जो रेगुलर बेसिस पे नौकरी कर रहे हैं उनका चलो फिर थोड़ा फ़ायदा है कि उनकी सैलरी उनको ठीक मिल रही है, उनको अच्छी सैलरी मिल रही है। लेकिन जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे लगे उनके बारे में सोचेगा कौन? वो युवा हैं आज के। ये वो मैन पावर है जिसके दम पर देश आगे जाने वाला है। ये वो युवा है जिसके दम पर हमारा प्रदेश हिमाचल प्रदेश उन्नत बनने वाला है। क्या हम अपने प्रदेश को उन्नत बना रहे हैं? हम तो अपने प्रदेश के युवा को जो है रगड़े खाने पे मजबूर कर रहे हैं, उनको हमने भिखारी बना के रख दिया हुआ है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट की जॉब्स हैं इनके मैं सख्त खिलाफ हूँ। मैं सरकारों से बार बार ये अपील करता रहा हूँ, लिखित रूप में भी मौखिक रूप में भी कर रहा हूँ कि आप ये जो है जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट की जॉब्स हैं इनको परमानेंट करिए, या तो अगर आप परमानेंट नहीं कर सकते तो आपको कॉन्ट्रैक्ट की जॉब्स निकालने का कोई राइट नहीं है। किसी भी व्यक्ति को कुछ साल के लिए मजबूर करना काम करने के लिए बहुत कम पैसे में, वो सिर्फ और सिर्फ गधा मजदूरी है और कुछ नहीं है। और आप इस गधे मजदूरी से बचिए। दूसरी जो बड़ी चीज़ है, जो बड़ी समस्या है हमारे प्रदेश के अंदर, वो है प्राइवेट जॉब्स। अब प्राइवेट जॉब्स हमारे प्रदेश में तो है ही नहीं, बहुत कम है। अब जो युवा हैं वो ज़्यादा हैं पढ़े लिखे, अब वो बेचारे क्या करें? वो प्राइवेट नौकरी ही करने पे मजबूर हैं। सरकारी नौकरी का तो आपको पता है, मैं उसके बारे में अलग से कभी बनाऊंगा वीडियो। लेकिन सरकारी नौकरी में एक ट्रबल है कि इंसान सरकारी नौकरी के अंदर नहीं जा पाता। पहले तो उसे बहुत सारे जो डिफ़िकल्ट और एक घटिया एग्जामिनेशन सिस्टम बना हुआ है उसमें से होकर के गुजरना होता है, फिर उसको सिफारिश चाहिए, फिर उसको पैसा चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो सरकारी का तो कभी अलग से बनाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति सरकारी जॉब्स में नहीं जा पा रहा है वो प्राइवेट जॉब करने पर मजबूर है। अब सरकारी जॉब्स हमारे प्रदेश के अंदर पहले ही कम है। हमारा प्रदेश जो बुरी तरीके से कर्ज में डूबा हुआ है, वो नई जॉब्स नहीं क्रिएट कर पाएगा सरकारी, ये आप जान लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वो कॉन्ट्रैक्ट की जॉब्स बनाएंगे, या फिर वो क्या करेंगे, वो आपको एक टाइम बाउंड जॉब देंगे, 1 या साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए। जो आपने अब देखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक बहुत बढ़िया फैसला किया हुआ है, जिसे लोग बहुत बढ़िया फैसला समझ रहे हैं। मुझे तो खैर वो उसमें भी डाउट है, मैं उसकी तरफ अपनी जो है तवज्जो नहीं दे रहा हूँ। लेकिन आपने देखा होगा कि 4-4 साल के लिए फ़ौज में भर्ती की जा रही है, तो उसी तरीके से टाइम बाउंड भर्ती कर देगी ज़्यादा से ज़्यादा हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट भी। लेकिन ये नई जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं है। अगर करेंगे तो कर्ज लेके करेंगे, अगर कर्ज लेके करेंगे तो आगे प्रदेश में और मुसीबत आएगी। तो खैर इसकी वजह से क्या होता है, जितने भी अब हमारे यंगस्टर्स हैं वो प्राइवेट जॉब करने में मजबूर हैं। हमारे प्रदेश के अंदर उतनी जॉब्स नहीं है तो उनको प्रदेश छोड़ करके बाकी प्रदेश में जाना पड़ता है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मुंबई हो। अलग अलग प्रदेशों में जाते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, अलग अलग सिटीज़ में वो बेचारे जा कर के काम करते हैं। कोई छोटा काम करता है, कोई बड़ा काम करता है, कोई किसी फैक्ट्री में काम करता है, कोई किसी होटल में काम करता है। लेकिन जो हिमाचल के जो लोग हैं उनको अलग अलग जगहों पर जा कर के मेहनत करनी पड़ती है, और जगह जगह मेहनत करने के बाद भी उनको सैलरीज जो है ठीक तरीके से नहीं मिलती। ये जो प्राइवेट जॉब्स हैं ये भी एक बहुत बड़ा धोखा ही है, क्योंकि प्राइवेट जॉब में आपको ठीक तरीके से कंपनसेशन नहीं मिल रही है, ठीक तरीके से सैलरी नहीं दी जा रही है। सरकारों ने इसके ऊपर कोई लॉ नहीं बनाया है।
जहाँ पे भी कोई लेबर लॉ बना भी है वो लेबर लॉ को ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, क्योंकि जितनी भी ये प्राइवेट कंपनीज हैं ये किसी भी इंसान को इंसान समझती ही नहीं है। इनको ये लगता है कि ये हमें मजदूर मिल गया है, इसको कम पैसे दे दो, इससे जो चाहे वो काम करवाओ, जितना चाहे वो काम करवाओ। ना आप सैटरडे संडे आपका है, ना कोई आपके पास प्राइवेट टाइम है, आप अपने परिवार के साथ समय नहीं व्यतीत कर सकते। आपको जब चाहे वो कॉल करेंगे, जब चाहे बुला लेंगे। तो वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उन्होंने आपको खरीद लिया हो, जैसे वो आपके मालिक बन गए हो। और यही प्राइवेट जॉब्स की सच्चाई है, और ये हमारे प्रदेश को और तोड़ती है। क्योंकि बेचारे जो हमारे प्रदेश के यंगस्टर्स हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, उनके बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहे। हमारे प्रदेश के अंदर उनको कोई मौका ही नहीं मिल रहा, मौके की तलाश में बाहर जाते हैं प्राइवेट जॉब्स में, फिर वो बेचारे धक्के खाते हैं, मजबूर होते हैं, उनका मिसयूज़ किया जाता है, और मिसयूज़ होते हैं बेचारे, क्या करें, वो मजबूर हैं। फिर वो मेहनत करते हैं, एक एक कमरे में 4-4 5-5 लोग रह रहे हैं बाहर के देशों में, बाहर के प्रदेशों में। जो बाहर के देश में रह रहे हैं वो तो बेचारे और मुसीबत से रह रहे हैं। तो ये सब वो मेहनत करके फिर बेचारे पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा जोड़ते हैं, और उससे फिर अपने बच्चों को आगे कहीं पढ़ाते हैं। और ये जो सारा साइकिल है, ये सारी चीज़ चल रही है हमारे प्रदेश के अंदर, बहुत घटिया है, बहुत गलत है। बहुत दुख होता है ये सब देख के। मुझे समझ नहीं आता कि कब हमारी सरकारें सुधरेंगी, मुझे समझ नहीं आता कब हमारे नेता सुधरेंगे। लेकिन नेता सिर्फ तभी सुधरेगा मेरे दोस्तों जब हम लोग सुधरेंगे, जब हम उनको सही तरीके से चुनेंगे। अगर हम सही व्यक्ति को नेता नहीं बनाएंगे, जो इंसान आपके लिए बात कर रहा है, जो इंसान आपके लिए खड़ा है, जो पढ़ा लिखा भी है, जो कुछ कर सकता है, अगर आप उसका साथ नहीं देंगे, मान लीजिए वो नया व्यक्ति, अगर आप उसका साथ नहीं देंगे तो वो कैसे आपके लिए खड़ा होगा, वो कैसे आपके लिए कुछ सुधार कर सकता है। दूर बैठ के आप कितना सुधार कर सकते हैं। चिट्ठी आप लिखेंगे, कोई आपकी चिट्ठी नहीं पढ़ता। मैंने लिख के देखी है, मैंने सरकारों को बहुत बार चिट्ठियाँ लिखी हैं, कोई नहीं पढ़ता है, सब फेंक देते हैं। मैं मिलने की कोशिश भी की है मंत्रियों को, मंत्री लोग मिलते भी नहीं हैं, बहुत कम मिलते हैं लोगों से। आम जनता से नहीं मिलते, ये उसी से मिलते हैं जिससे इनको फ़ायदा होता है। आम जनता से अगर ये मिलते भी हैं तो ठीक से बात नहीं सुनते, ऊपरी सतह पे बात सुनते हैं और बस आपको भेज देते हैं। काम वही करते हैं जो इन्होंने करना है, जो इनका मन करता है। और वही प्रॉब्लम है, वही मुसीबत है। हम लोग वोट देते हैं, हम लोग इनको चुन लेते हैं, ये सरकारों में आ जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, उसके बाद ये आपको पूछते तक नहीं है। और यही एक कारण है कि हमारे प्रदेश के अंदर जो व्यक्ति आज नौकरी ढूंढ रहा है, जो युवा आज नौकरी ढूंढ रहा है, उसे ये ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे, उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। क्योंकि इनको भी पता है कि कोई बात नहीं, मांग रहे हैं, कब तक मांगेंगे, कोई व्यक्ति कब तक ही मांग करेगा। आप सोचिए, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, मान लीजिए आपको अगर नौकरी में कुछ गलत हुई, कुछ धांधली हुई है, तो आप कितनी देर तक चिल्ला लेंगे उसके लिए? साल, 2 साल, उसके बाद आपकी जो रोटी है वो आपको पुकारेगी। आपका जो पेट है ना, वो आपसे मांगेगा रोटी, और वो जो रोटी की जो मांग है वो आपको इधर उधर दौड़ाएगी। आपको अलग अलग देशों में काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अलग अलग जगह पे जा करके, अलग अलग सिटीज़ में जाके काम करना पड़ेगा, छोटा काम भी करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? क्योंकि आपका पेट रोटी मांग रहा है, आपकी दौड़ जो है वो रोटी की हो रही है। और ये जो मजबूरी है, इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं सब, क्योंकि सबको पता है कि इससे ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे ये लोग। और वही होता है। अभी JOA IT के पेपर में लीक हुआ जब हिमाचल प्रदेश के अंदर, क्या हुआ? क्या वो दोबारा से पेपर कंडक्ट कराया गया? क्या वो जो पेपर कंडक्ट हो चुके थे, क्या उनका दोबारा से उनको नौकरी दी गई? क्या उनकी इंटरव्यूज़ कंडक्ट की गई? नहीं की गई। जिन लोगों, मान लीजिए जो व्यक्ति उस समय आखिरी अपने एज लिमिट में था, जो एज लिमिट उन्होंने रखी है, मान लीजिए 30 साल या 35 साल उन्होंने मैक्सिमम जो लिमिट रखी है, जो व्यक्ति मैक्सिमम लिमिट में था उसके साथ कितना धोखा हुआ। रद्द हो गए पेपर, एग्ज़ाम्स रद्द हो गए। वो 35 साल का था, अब मान लीजिए 2 साल के बाद दोबारा से एग्ज़ाम होंगे, तो वो तो 35 साल का रहा ही नहीं, वो तो 37 का हो गया। अब वो बेचारा एग्ज़ाम ही नहीं दे सकता, अब वो सरकारी नौकरी प्राप्त ही नहीं कर सकता। तो इस तरह के धोखे जो होते हैं, जब इंसानों के साथ होते हैं, जब किसी यंगस्टर के साथ, किसी व्यक्ति के साथ ये धोखा होता है, तो कोई कितनी देर बोल देता है, कितनी देर बोला, और किसने उसको कवर किया स्टोरी को? मीडिया भी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि आजकल मीडिया का भी हाल बुरा है। तो वो अब बेचारे बोलते रहे, किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। नेताओं को कोई मतलब ही नहीं था उससे, क्योंकि वो पॉलिटिकल इशू ही नहीं है, वो कोई मुद्दा ही नहीं है। जब वो मुद्दा बनेगा तब नेता उसमें घुसेगा, जब नेता को उसमें फ़ायदा दिखेगा तब नेता उसकी बात करेगा, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो। यहाँ एक आपको बात समझनी होगी, सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक जैसी हैं, सभी नेता एक जैसे हैं। फिर नेता क्या करेंगे?
आपका जब फ़ायदा उठाना होगा, जब उनको किसी यंगस्टर का फ़ायदा उठाना होगा, किसी बेरोज़गार का फ़ायदा उठाना होगा, तो इलेक्शन के समय पे बहुत ज़्यादा शोर मचाएंगे। फिर बोलेंगे हम आपको 5 लाख नौकरियां देंगे, हम आपको 10 लाख नौकरी देंगे। आप इसी लालच में उनको वोट दे देंगे। जैसे ही वो पावर में आ जाएंगे, जैसे ही वो मंत्री बन जाएंगे, कोई काम नहीं होगा। अगर होगा तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट की जॉब्स होंगी। कॉन्ट्रैक्ट की जॉब्स अगर नहीं होंगी तो वो बोलेंगे कि प्राइवेट हमने कंपनीज खुलवा दी हैं, जाइए प्राइवेट कंपनी में काम करिए। पर वो ये नहीं बताएंगे आपको कि आपको गधा मजदूरी करनी है, आपको सही सैलरी नहीं मिलेगी, आपकी हेल्थ का कोई ध्यान नहीं रखेगा, आपकी सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं रखेगा, आपके परिवार का किसी को कोई मतलब नहीं है। आपका जो अपना समय वो आपका अपना नहीं रहने वाला है। मैं आपसे हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ, सही सवाल पूछिए अपने नेता से, सही मुद्दों पे बात कीजिए अपने नेता से, सही व्यक्ति को नेता बनाइए। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स को ज़रूर कर देखिए, करने में किसी नौकरी को कोई बुराई नहीं है, लेकिन करिए। कम से कम अपनी डिमांड तो रखिए कि सही कंपनसेशन आपको दी जाए, सही सैलरी आपको दी जाए। दो चीज़ों की डिमांड बहुत ज़रूरी है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स हो। एक तो सही सैलरी जो आपको हर महीने सही मिलनी चाहिए, हर साल वो सैलरी बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सैलरी स्टैगनेंट है, एक ही आपको सैलरी दे रहे हैं 5-10 साल, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपकी हेल्थ, सेफ्टी और आपके प्राइवेट टाइम का पूरा ध्यान रखना चाहिए, जिसमें आपको प्रॉपर छुट्टी देनी चाहिए। आपको अगर बीमार होते हैं आप या आपके परिवार वाले, उनको कंपनसेशन मिलनी चाहिए। और उसके साथ साथ जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं वो पूरा ध्यान रखें कि वो जब छुट्टी का समय हो तो आपको फ़ोन करके बार बार डिस्टर्ब ना करें। ये बहुत ज़रूरी है। और ये ऐसा नहीं है कि बाहर के देशों में ऐसा नहीं होता। बाहर के देश में चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट की जॉब करें, चाहे आप प्राइवेट जॉब करें, चाहे आप सरकारी जॉब करें, आपकी सैलरी जो है वो सही होती है। आपके जो अपना प्राइवेट टाइम है वो आप ही का होता है। आप अपने परिवार के साथ अगर घूम रहे हैं, छुट्टी में हैं, तो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता। आपकी हेल्थ और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है। और यही कारण है कि जो लोग हैं, जो जनता है, जो यंगस्टर्स हैं, वो अपना प्रदेश छोड़ के बाहर के देशों की तरफ भागते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि कृपया सही सवाल पूछें और अपने प्रदेश को बेहतर बनाने की कोशिश करें। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।